प्रथम स्कंद, सृष्टि की शुरुआत और भक्ति का प्रारंभ। कहानी। कथा की शुरुआत नैमिषारण्य के पवित्र जंगल में होती है, जहां शौनक आदि 88,000 ऋषि सूत जी से कलियुग में धर्म और भक्ति का मार्ग पूछते हैं। सूत जी उन्हें श्रीमद् भागवत कथा सुनाने का निर्णय लेते हैं। इस कथा का आधार राजा परीक्षित की कहानी है। परीक्षित पांडवों के वंशज और एक धर्मी राजा एक बार शिकार के दौरान भटक जाते हैं और भूख प्यास से व्याकुल होकर एक आश्रम में पहुंचते हैं। वहां ऋषि शमीक ध्यान में लीन है। परीक्षित अनजाने में क्रोधित होकर उनके गले में एक मृत सांप डाल देते हैं। ये देखकर शमीक के पुत्र श्रृंगी क्रोधित होते हैं और परीक्षित को 7 दिन में तक्षक नाग के काटने से मृत्यु का श्राप दे देते हैं। परीक्षित अपने कर्म पर पश्चाताप करते हुए गंगा तट पर जाते हैं और वहां सुखदेव जी, वेदव्यास के पुत्र, उनकी शरण में आते हैं। सुखदेव जी 7 दिन तक भगवत कथा सुनाने का वचन देते हैं ताकि परीक्षित को मोक्ष प्राप्त हो। इस स्कंध में सृष्टि की उत्पत्ति, भगवान विष्णु की महिमा और भक्ति का महत्व बताया जाता है। शिक्षा। भक्ति ही मोक्ष का मार्ग है। क्रोध और अहंकार से बचना चाहिए। भगवान का नाम और कथा सुनने से मनुष्य पापों से मुक्त हो सकता है। द्वितीय स्कंध, विश्वरूप और सृष्टि का विस्तार। कहानी। सुखदेव जी राजा परीक्षित को भगवान के विश्वरूप का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि सृष्टि की रचना भगवान विष्णु की माया से हुई है। इस स्कंध में ब्रह्मा की सृष्टि रचना, विभिन्न लोकों और भगवान के विराट स्वरूप का चित्रण है। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, भगवान का यह विश्वरूप अनंत है। सूर्य, चंद्र, तारे, पर्वत, नदियां और सभी प्राणी उनके ही अंश हैं। वे सृष्टि के क्रम को समझाते हैं, कैसे ब्रह्मा ने भगवान की प्रेरणा से सृष्टि की रचना की और विभिन्न युगों, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग का निर्माण हुआ। इस स्कंध में भगवान के भक्त सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार की कहानी भी आती है, जो भगवान के दर्शन के लिए वैकुंठ जाते हैं। वहां जया और विजया, भगवान के द्वारपाल, उन्हें रोकते हैं, जिसके कारण उन्हें श्राप मिलता है कि वे 3 जन्मों तक राक्षस के रूप में जन्म लेंगे। ये कहानी आगे के स्कंधों में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में सामने आती है। शिक्षा। भगवान ही सृष्टि के मूल कारण हैं। उनकी माया को समझने के लिए भक्ति और ज्ञान आवश्यक है। ध्यान और भक्ति से मनुष्य भगवान के स्वरूप को समझ सकता है। तृतीय स्कंध, वराह अवतार और विदुर मैत्रेय संवाद। कहानी। इस स्कंध में विदुर धृतराष्ट्र के भाई मैत्रेय मुनि से सृष्टि और भगवान की लीलाओं के बारे में प्रश्न पूछते हैं। मैत्रेय मुनि उन्हें भगवान के वराह अवतार की कथा सुनाते हैं। जब राक्षस हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को रसातल में छिपा दिया, तब भगवान विष्णु ने वराहसुआ का अवतार लिया। उन्होंने अपने विशाल दांतों से पृथ्वी को रसातल से उठाया और हिरण्याक्ष का वध किया। इस कथा में भगवान की शक्ति और उनके भक्तों के प्रति प्रेम का चित्रण है। मैत्रेय मुनि सृष्टि के विभिन्न चरणों, जैसे प्राणियों, वनस्पतियों और मानव जीवन की उत्पत्ति का भी वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य भगवान की भक्ति और आत्म साक्षात्कार है। शिक्षा। भगवान अपने भक्तों और सृष्टि की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। मनुष्य जीवन का उद्देश्य भक्ति और धर्म का पालन करना है। सृष्टि भगवान की माया का एक हिस्सा है। चतुर्थ स्कंध, ध्रुव और प्रहलाद की भक्ति। कहानी। ये स्कंध 2 महान भक्तों, ध्रुव और प्रहलाद की कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। ध्रुव की कथा। ध्रुव राजा उत्तानपाद का पुत्र केवल 5 वर्ष का था जब उसकी सौतेली मां सुरुचि ने उसे अपमानित किया। सुरुचि ने कहा, तू मेरी गोद में नहीं बैठ सकता क्योंकि तू मेरी संतान नहीं है। ध्रुव अपमानित होकर अपनी मां सुनीति के पास गया। सुनीति ने उसे भगवान विष्णु की शरण में जाने की सलाह दी। ध्रुव जंगल में तप करने चला गया। वहां नारद मुनि ने उसे भगवान का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय दिया। ध्रुव ने कठोर तप किया और भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए। भगवान ने ध्रुव को ध्रुव तारा बनने का वरदान दिया, जो सदा स्थिर रहेगा। ध्रुव बाद में एक धर्मी राजा बने और अंत में भगवान के धाम को प्राप्त हुए। प्रहलाद की कथा। प्रहलाद राक्षस हिरण्यकशिपु का पुत्र, भगवान विष्णु का परम भक्त था। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था कि वह न दिन में मरे, न रात में, न घर में, न बाहर, न मनुष्य से, न पशु से। इस अहंकार में उसने प्रहलाद को भगवान की भक्ति छोड़ने के लिए मजबूर किया, लेकिन प्रहलाद अडिग रहे। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने के लिए कई प्रयास किए, उसे आग में जलाने, सांपों के बीच फेंकने और पहाड़ से गिराने की कोशिश की, लेकिन भगवान ने हर बार प्रहलाद की रक्षा की। अंत में भगवान नरसिंह के रूप में अवतरित हुए, आधा मनुष्य आधा सिंह। उन्होंने हिरण्यकशिपु को सांकाल में दरवाजे की चौखट पर अपनी गोद में रखकर नाखूनों से मार डाला, क्योंकि यह वरदान की शर्तों से बाहर था। शिक्षा। भक्ति में दृढ़ता से कोई भी बाधा पार की जा सकती है।
भगवान अपने भक्तों की हर परिस्थिति में रक्षा करते हैं। सच्ची भक्ति आयु, जाति या परिस्थिति से परे है। पंचम स्कंध, भरत और ऋषभदेव। कहानी। इस स्कंध में राजा भरत और ऋषभदेव की कहानियां हैं। ऋषभदेव की कथा। ऋषभदेव, एक राजा और भगवान विष्णु के अवतार, ने अपने पुत्रों और प्रजा को योग और वैराग्य की शिक्षा दी। उन्होंने सिखाया कि सांसारिक सुख क्षणभंगुर है और सच्चा सुख भगवान की भक्ति में है। ऋषभदेव ने बाद में संन्यास लिया और जंगल में तप किया। भरत की कथा। भरत, ऋषभदेव के पुत्र, एक धर्मी राजा थे। उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन किया और फिर संन्यास ले लिया। जंगल में तप करते समय वे एक हिरण के बच्चे से मोहित हो गए। उस हिरण की मृत्यु के बाद भरत का मन उसी में लीन रहा और मृत्यु के समय उसी का विचार करने के कारण वे अगले जन्म में हिरण बने। लेकिन उनकी भक्ति के कारण उन्हें पिछले जन्म का स्मरण रहा। हिरण के रूप में भी उन्होंने भगवान का चिंतन किया और अगले जन्म में जड़भरत के रूप में जन्म लिया। जड़भरत एक महान संत थे जो बाहर से मूर्ख दिखते थे लेकिन अंदर से पूर्ण ज्ञानी थे। एक बार राजा राहुगण ने उन्हें अपमानित किया, लेकिन जड़भरत ने शांति से उन्हें ज्ञान की शिक्षा दी। अंत में भरत ने मोक्ष प्राप्त किया। शिक्षा। सांसारिक मोह से मुक्ति आवश्यक है। वैराग्य और भक्ति ही सच्चा मार्ग है। बाहरी दिखावा महत्वपूर्ण नहीं, आंतरिक भक्ति ही सार्थक है। षष्ठम स्कंद, अजामिल और वृत्रासुर। कहानी। अजामिल की कथा। अजामिल एक ब्राह्मण था जो गलत संगति में पड़कर पापी बन गया। उसने एक वेश्या से विवाह किया और कई अपराध किए। मृत्यु के समय जब यमदूत उसे लेने आए, उसने अपने पुत्र नारायण का नाम पुकारा। नारायण भगवान का नाम होने के कारण भगवान के दूत वहां पहुंचे और यमदूतों को रोक दिया। अजामिल को अपने पापों का बोध हुआ और उसने भगवान की भक्ति में जीवन बिताया, अंत में मोक्ष प्राप्त किया। वृत्रासुर की कथा। वृत्रासुर एक राक्षस था, लेकिन वह भगवान का भक्त था। उसने इंद्र से युद्ध किया और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ अपनी मृत्यु स्वीकार की। उसकी भक्ति ने उसे मोक्ष दिलाया। शिक्षा। भगवान का नाम लेने मात्र से पापों से मुक्ति मिल सकती है। सच्ची भक्ति में कोई भेदभाव नहीं, राक्षस भी भक्त हो सकता है। समर्पण और विश्वास भगवान तक पहुंचाते हैं। सप्तम स्कंद, प्रहलाद और नरसिंह। कहानी। इस स्कंध में प्रहलाद और हिरण्यकशिपु की कहानी का विस्तार है। हिरण्यकशिपु, जो जया और विजया में से एक का राक्षसी जन्म था, ने अपनी शक्ति के अहंकार में प्रहलाद को भगवान की भक्ति छोड़ने के लिए मजबूर किया। लेकिन प्रहलाद ने हर परिस्थिति में भगवान का नाम लिया। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने के लिए कई क्रूर प्रयास किए। उसे सांपों के बीच फेंका, आग में डाला और हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की। लेकिन प्रहलाद की भक्ति ने उसे हर बार बचाया। अंत में हिरण्यकशिपु ने क्रोधित होकर पूछा, तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद ने कहा, वह सर्वत्र है, यहाँ तक कि इस खंभे में भी। तब भगवान नरसिंह के रूप में खंभे से प्रकट हुए और हिरण्यकशिपु का वध किया। प्रहलाद को आशीर्वाद देकर भगवान ने उन्हें शांति और भक्ति का मार्ग दिखाया। शिक्षा। भक्ति में अडिग रहने से भगवान हर संकट में साथ देते हैं। सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है। भगवान सर्वत्र हैं और अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। अष्टम स्कंद, गजेंद्र मोक्ष और समुद्र मंथन। कहानी। गजेंद्र मोक्ष। गजेंद्र एक विशाल हाथी त्रिकुट पर्वत पर रहता था। एक दिन वह तालाब में स्नान करने गया, जहां एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। गजेंद्र ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वो मुक्त नहीं हो सका। अंत में उसने भगवान विष्णु को पुकारा और एक फूल भेंट किया। भगवान विष्णु तुरंत प्रकट हुए और अपने सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का वध किया। गजेंद्र को मोक्ष प्राप्त हुआ। समुद्र मंथन। देवताओं और दानवों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन का निर्णय लिया। भगवान विष्णु ने कूर्म कछुआ अवतार लिया और मंदर पर्वत को अपनी पीठ पर संभाला। मंथन से अमृत के साथ साथ लक्ष्मी, धन्वंतरी और हलाहल विष निकला। भगवान शिव ने विष पिया और भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर दानवों को अमृत से वंचित रखा। शिक्षा। भगवान की शरण में जाने से हर संकट से मुक्ति मिलती है। सहयोग और विश्वास से बड़े कार्य पूरे हो सकते हैं। भगवान सृष्टि के संरक्षक हैं। नवम स्कंध, रामायण और राजवंश। कहानी। इस स्कंध में इक्ष्वाकु, सूर्यवंश और चंद्रवंश के राजाओं का वर्णन है। भगवान राम की कथा का संक्षिप्त उल्लेख है, जिसमें उनके जन्म, रावण वध और धर्म की स्थापना का वर्णन है। इसके अलावा यदु और कुरु वंश की कहानियां हैं, जो श्री कृष्ण और पांडवों के वंश से संबंधित हैं। ये स्कंध भगवान के अवतारों और धर्म के पालन पर जोर देता है। शिक्षा। धर्म का पालन सदा विजय दिलाता है। भगवान के अवतार सृष्टि में धर्म स्थापित करते हैं। राजवंशों की कहानियां हमें कर्तव्य और नैतिकता सिखाती हैं।
दशम स्कंद, श्री कृष्ण की लीलाएं। कहानी। ये स्कंद श्रीमद् भागवत का हृदय है, जिसमें श्री कृष्ण की लीलाओं का विस्तृत वर्णन है। जन्म और बाल लीलाएं। मथुरा में कंस के अत्याचार बढ़ गए थे। भगवान विष्णु ने देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में जन्म लिया। कंस से बचाने के लिए वसुदेव उन्हें गोकुल में नंद और यशोदा के पास ले गए। श्री कृष्ण ने पूतना, तृणावर्त और अन्य राक्षसों का वध किया। गोवर्धन पूजा। इंद्र के अहंकार को तोड़ने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया और 7 दिन तक गोकुलवासियों की रक्षा की। रासलीला। श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रासलीला की, जो भक्ति और प्रेम का प्रतीक है। कंस वध। श्री कृष्ण ने मथुरा जाकर कंस का वध किया और धर्म की स्थापना की। शिक्षा। श्री कृष्ण की लीलाएं प्रेम, भक्ति और धर्म का संदेश देती हैं। भगवान का प्रेम सभी के लिए समान है। सच्चा भक्त भगवान के साथ एकता अनुभव करता है। एकादश स्कंद, उद्धव गीता और ज्ञान। कहानी। श्री कृष्ण अपने मित्र उद्धव को ज्ञान और वैराग्य की शिक्षा देते हैं, जिसे उद्धव गीता कहा जाता है। वे बताते हैं कि सांसारिक सुख क्षणभंगुर है और सच्चा सुख भगवान की भक्ति में है। इस स्कंद में योग, ध्यान और मोक्ष के मार्ग का वर्णन है। शिक्षा। भक्ति, ज्ञान और कर्म का समन्वय मोक्ष का मार्ग है। सांसारिक मोह से मुक्ति आवश्यक है। भगवान का चिंतन ही सच्चा आनंद देता है। द्वादश स्कंद, कलियुग और मोक्ष। कहानी। इस स्कंद में कलियुग के लक्षणों, धर्म के पतन और भगवत कथा की महिमा का वर्णन है। सुखदेव जी राजा परीक्षित को बताते हैं कि कलियुग में भगवान का नाम और कथा ही मोक्ष का मार्ग है। 7 दिन की कथा सुनने के बाद परीक्षित मोक्ष प्राप्त करते हैं। शिक्षा। कलियुग में भगवान का नाम और भक्ति ही मुक्ति का मार्ग है। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से मन शुद्ध होता है। भक्ति और समर्पण से मोक्ष संभव है। निष्कर्ष। श्रीमद् भागवत कथा एक ऐसी गंगा है जो भक्तों के हृदय को शुद्ध करती है। प्रत्येक स्कंध में भगवान की लीलाएं, भक्तों की कहानियां और दार्शनिक शिक्षाएं हैं। ये कथा हमें सिखाती है कि भक्ति, सत्य और धर्म ही जीवन का आधार है। यदि आप किसी विशेष स्कंध, जैसे श्री कृष्ण की लीलाएं, प्रहलाद की भक्ति या अन्य किसी कथा को और विस्तार से सुनना चाहते हैं, तो कृपया बताएं और मैं उसे विस्तृत रूप में प्रस्तुत करूंगा।